गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आप लोगों ने अभी अभी क्या कोई नया फ़ोन लिया है या फिर अपने पुराने फ़ोन को रीसेट किया है? तो रीसेट होने के बाद या फिर हमने नया कोई फ़ोन लिया, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ 8 ऐसे स्टेप जो आपने अगर आपने अपना नया फ़ोन लिया है और या फिर रीसेट किया, उसमें आपको कर लेने चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल वाले बेल आइकन को दबा के उसे ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, पहले नंबर पे आता है हमारा डिसेबल अनवांटेड एंड प्री इंस्टॉल्ड ऐप। इसमें क्या होता है कि हम कभी नया फ़ोन लेते हैं तो जो कंपनी होती है पहले से ही कुछ एप्लीकेशन को डाल के देती है। अब उसमें से कुछ एप्लीकेशन हमारे बड़े काम की होती हैं, पर कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं होती। तो वो वैसे ही रैम रैम भी घेर रही होती हैं और स्टोरेज भी घेर रही होती हैं। तो उसे हमें कैसे हटा सकते हैं हम, यानी कि अगर हम उन्हें हटा देंगे तो वो हमारे फ़ोन के लिए फ़ायदेमंद है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो दोस्तों, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी सेटिंग्स में जाने के बाद हमको स्टोरेज में जाना पड़ेगा, अपनी ऐप्स में जाना पड़ेगा। अदर ऐप्स आपको कॉलम दिख रहा होगा और इसमें से आपको कोई सी भी ऐप अगर डिसेबल करनी है, प्री इंस्टॉल्ड ऐप ही डिसेबल होगी। जो हम इंस्टॉल करते हैं उसे हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मैसेंजर को यहाँ पे डिसेबल कर दिया है, तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है टर्न ऑफ बैकग्राउंड डेटा यूजेस। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारी जो कई सारी हमारे फ़ोन में ऐप्स होती हैं और जो हम खोल के फिर उसे बंद करना भूल जाते हैं, तो बैकग्राउंड में रन करती रहती हैं और वो डेटा को भी यूज़ करती रहती हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब हम मतलब जैसे कि मैं बोलूँ आपसे कि मैं यूट्यूब चला रहा हूँ और पीछे बैकग्राउंड में और भी ऐप रन हो रही हैं, तो मेरा यूट्यूब डाटा अच्छी तरीके से नहीं ले पाएगा। तो जो डाटा यूज़ कर रही होती हैं वो बैकग्राउंड में ऐप यूज़ कर रही होती हैं, तो उन्हें हमें हटा देना चाहिए और वो देख लेते हैं कैसे हटाते हैं। तो उसके लिए गाइस आपको जाना पड़ेगा अपनी सेटिंग्स में और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको डाटा यूजर्स वाला कॉलम ढूंढना पड़ेगा। मेरे फ़ोन में फर्स्ट नंबर में के अंदर है वो, और अलग फ़ोनों में अलग अलग तरीके से होता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा ऐप डाटा यूजर्स पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि ये यूट्यूब है, अब मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब बैकग्राउंड में डाटा को यूज़ ना करे, तो आपको दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड डाटा अनेबल यूजेस ऑफ मोबाइल डाटा इन द बैकग्राउंड, इसे आप ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, जो तीसरे नंबर पे आता है वो होता है टर्न ऑन डिवाइस बैकअप। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपके फ़ोन में कुछ भी है, आपके कॉन्टैक्ट हैं, आपके फ़ोटोज़ हैं, आपके कुछ नोट्स हैं, आपकी फाइल्स हैं, वो आपके फ़ोन में हैं। पर जब आप कोई नया फ़ोन लेते हैं उसमें आप अपनी आईडी डालते हैं तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं, अगर आपके फ़ोन में ये डिवाइस बैकअप नाम का मतलब ऑप्शन अनेबल है तो देख लेते हैं वो भी कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में आप सर्च भी कर सकते हैं बैकअप नाम का ऑप्शन। मेरे फ़ोन में मेरे को मालूम है, आपको ये दिख रहा होगा बैकअप नाम का, तो आपको इसको ऑन कर लेना है और आपको ये अनेबल कर देना है यहाँ से, ठीक है। ऐसे ये होता है, ओके। तो दोस्तों, जो चौथे नंबर पे आता है वो आता है टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि आपकी कोई आईडी है वो आपके फ़ोन में है, पर उस आईडी का पासवर्ड भी आपको मालूम है, पर आप उसको एक और तरीके से सिक्योर कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के थ्रू। इसको हम बोलते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन। इसको करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या स्टेप करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए भी आपको सेटिंग्स ओपन करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको गूगल पे जाना पड़ेगा, गूगल पे मैनेज योर गूगल अकाउंट में, और फिर वहाँ पे आपको स्लाइड करके सिक्योरिटी वाले कॉलम को ओपन करना होगा और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, पाँचवें नंबर पर आता है टर्न ऑफ ऑटो मीडिया डाउनलोड इन व्हाट्सअप। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि हम अपने फ़ोन में जब नया नया व्हाट्सअप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो भी हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हमें कुछ भेजते हैं, फ़ोटो भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, वो सारी ऑटो डाउनलोड होकर हमारी गैलरी में पहुंच जाती हैं। अब चाहे उसमें वीडियो कुछ अच्छी वीडियो हो या फिर हमारे किसी काम की भी वीडियो ना हो, वो भी डाउनलोड हो जाएगी। तो इससे क्या होता है दोस्तों, बिना काम की वीडियो भी डाउनलोड होने के कारण हमारी जो इंटरनल मेमोरी है वो भरती चली जाती है। तो हमें इसको ऑफ़ कर देना चाहिए और हमारी जो काम की वीडियो है हम उसे व्हाट्सएप से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इस स्टेप को भी कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इस स्टेप को करने के लिए आपको व्हाट्सएप ओपन करना पड़ेगा
और व्हाट्सअप ओपन करते ही आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा और थ्री डॉट पर सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में आपको स्टोरेज एंड डाटा वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा और आपको दिख रहा है यहाँ पे मीडिया ऑटो डाउनलोड। इसके नीचे लिखा है व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा। आपको किसी को भी अनेबल नहीं करना है, सबको ऑफ ही रखना है, ठीक है। तो दोस्तों जो छठवें नंबर पर है वो आता है टर्न ऑफ ऑटो अपडेट ऐप्स। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमारे फ़ोन में जितने भी ऐप्स होते हैं उनके अपडेट आते रहते हैं और जो फालतू के ऐप हैं उनके भी अपडेट आते रहते हैं और जितने ज़्यादा अपडेट आते रहते हैं वो ऐप उतना ही बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, और वो हमारे किसी काम का भी नहीं है, तो उसको आप ऑफ़ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका मोबाइल कम हैंग होगा, अच्छी तरीके से चलेगा। तो देख लेते हैं इस स्टेप को भी कैसे करते हैं। तो दोस्तों इस स्टेप को करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना पड़ेगा। थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा तीसरे नंबर का ऑटो अपडेट ऐप्स। इसको आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पर डन कर देना होगा, ठीक है। तो दोस्तों सातवें नंबर पे आता है टर्न ऑन बैकअप एंड सिंक। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपको जो आपके फ़ोन में जितने भी फ़ोटोज़ हैं, जितने भी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी आप बैकअप कर सकते हैं अपनी अगली डिवाइस के लिए। तो सीख लेते हैं इस चीज़ को कैसे करते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये, तो देखते हैं इसे। तो दोस्तों इसको करने के लिए आपको गूगल फ़ोटोज़ को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे थ्री लाइंस पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है बैकअप एंड सिंक। इसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है। इसको ऐसे ही करते हैं। तो दोस्तों जो आठवें नंबर पर आता है वो आता है प्रोटेक्ट डिवाइस बाय फ़ोन लॉक। इसको तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, ये हमारी डिवाइस की प्रोटेक्शन के लिए होता है। इसमें कई प्रकार के फ़ोन लॉक होते हैं, जैसे कि पैटर्न हो गया, पिन हो गया, पासवर्ड हो गया और फिंगरप्रिंट हो गया, फेस अनलॉक हो गया। तो इसे भी देख लेते हैं कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए आपको अपनी सेटिंग्स ओपन करनी पड़ेगी और वहाँ पे सिक्योरिटी एंड लोकेशन वाले कॉलम पे क्लिक करना होगा। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन लॉक, ये 4-5 ऑप्शन है, आपको इसी में से एक को लगा लेना है। तो दोस्तों 9वें नंबर पर आता है लाइक दिस वीडियो, यानी कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर भी जाइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।